हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हमसफर सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 7 को, जो कि यह सेट नंबर 7 जो है वो जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका 7 अगस्त से एग्जाम होने वाला है। उसी के लिए यह खान सर का प्रैक्टिस सेट आया है, जिसमें कुल 27 हल प्रश्न पत्र दिया गया और 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि ये 27 हल प्रश्न पत्र जो दिया गया, इसमें से 1 से लेकर 6 तक हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से इसे देख लीजिए। जो कि या इसमें जो क्वेश्चन दिया गया पिछले एग्जामों को दिया गया, इस वजह से इससे आपको यह पता चल पाएगा बिहार पुलिस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और कैसा आपको तैयारी करना है। तो आइए देखते हैं, आज सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। जो कि सेट नंबर 7 जो है, जो ये 14 मार्च 2021 को जो बिहार पुलिस का परीक्षा कराया गया था, उसी का क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। जो कि इसका वीडियो जो है सुबह में डेली आपको 8 बजे यूट्यूब पे मिलता है। जो कि उसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, वही एक यहाँ 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया जो इस ई बुक में। जो कि यह 10 प्रैक्टिस सेट का 1 से लेकर 4 तो कम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से चैनल पर प्ले लिस्ट बना दें, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि यह जो आज जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल जो सेवा परीक्षा 14 मार्च 2021 का प्रथम पाली जो है, उसका हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो कि देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है। तो बताना है कि सीएनजी किसका बना होता है। तो ये सीएनजी जो होता है, इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। जो कि यह जो बना होता है मुख्य रूप से मीथेन का बना होता है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है CH4 होता है। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि विश्व नगरी, जो कि उसी को मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो यह जो पहली बार जो प्रयोग जो किया गया था, जीन गोटमैन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किए थे, तो यह 1957 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रसोई में प्रयुक्त किया जाने वाला बर्तन पर न चिपकने वाला परत होता है। तो ये न चिपकने वाला परत जो होता है वो टेफ्लॉन होता है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि टेफ्लॉन जो होता है प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लाइरो इथिलीन के बहुलीकरण से होता है। आगे देखते हैं, जो कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। तो यह कवि विद्यापति की रचना जो कीर्तिलता की भाषा जो है, यह जो है अवहट्ठ हो जाएगा। इसका जो आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह विद्यापति जो थे, कीर्तिलता है, वह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह मिथिला निवासी रहने वाले थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित की अड़ीला कहूँ देवता के न्यारा है पंक्तियां रचना करने वाले हैं। तो ये पंक्तियों की रचना जो किया गया था, यह ताज बीबी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो ये राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है वो जगह देवीय सिद्धांत है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एक लकड़ी है। यहाँ बताना कि एक लकड़ी क्या होता है। तो एक लकड़ी जो होता है वो प्राथमिक ईंधन होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि कोयला लकड़ी पेट्रोलियम रूप में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो यह जो कथन जो है 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने यह कहा था। इसका जो आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दे कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। यह बताना है वो कोई वित्तीय बिल जो है प्रस्तावित हो सकता है कहाँ पे। यह जो हो सकता है केवल लोकसभा में हो सकता है। जो कि इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। यहाँ बताना है कि कौन सा युगम जो दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो पहला दिया गया है दीपा, जो कि छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, जो कि सही दिया गया है, जो कि यह स्थानांतरीय कृषि का नाम है तथा संबंधित राज्य दिया गया। तो दीपा जो है वो छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। वही पामलू जो कि मणिपुर में कहा जाता है, तथा अगला है झूम जो कि यह असम में कहा जाता है, ये भी सही है। तथा अगला है वेबर बिहार, जो कि यह जो गलत दिया गया, वेबर जो कहा जाता है बिहार ना हो गई, यह मध्य प्रदेश में कहा जाता है। तो यह जो गलत दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया था। यह जो प्रतिपादित जो किया गया था दास कैपिटल द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स द्वारा यह जो किया गया था कब किया गया था, तो 1867 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो 2019-20 में जो क्वेश्चन जो ये आया था उस समय भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य जो था वह पश्चिम बंगाल था। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान जो था वह उत्तर प्रदेश का था। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देंगे निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। यह जो समर्थन जो करता है वो राज्य मानव समाज के नियंत्रण विकास परिणाम कर, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तो नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन जो किया गया भाग 3 में किया गया। याद रखिए कहाँ पे किया गया, तो ये भाग 3 में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, जो कि इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। यह जो कथन यह जो दिया गया इसका अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा इफ यू रिजिस्ट चेंज यू रिजिस्ट लाइफ। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। तो यह जो आयरन एंड स्टील जो स्थित जो है वह है आपको कर्नाटक में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु के उत्तर पश्चिम में 260 किलोमीटर पर भद्रावती नदी के किनारे यह स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसके द्वारा किया गया था। बताना आपको कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जो पुस्तक जो है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था कुमार गौरव द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। तो यह लहना सिंह जो प्रमुख पात्र जो थे यह जो थे वह उसने कहा था, वह उसने कहा जो कहानी जो है उसमें थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि उसने कहा था यह कहानी जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह जो लिखा गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज विषय जो है वो राज्य की सूची पर है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है। तो एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता जो है यह जो है हरिशंकर परसाई है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इट इज रिमेनिंग कैट्स एंड डॉग द सेंटेंस डज नॉट मीन्स। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार में बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितना है। तो ये बिहार विधानसभा सदस्य की संख्या जो है वह 243 है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि झारखंड राज्य का निर्माण के पूर्व बिहार का कितना सीट था, तो बिहार का जो उस समय सीट जो था 324 था। जो कि यह झारखंड बनने के बाद 81 सीट जो है झारखंड में चला गया था और बिहार में जो बचा था 243 बचा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वह हो जाएगा आपको झारखंड है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान जो है मध्य प्रदेश है। वही द्वितीय स्थान किसका है, तो द्वितीय स्थान जो है राजस्थान का है। वही तीसरा स्थान जो है झारखंड का है। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि तीनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो यह
जो निर्देश जो दिया जाता है वह अनुच्छेद 40 देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि राज्य के नीति निषेधक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत के गठन करने और उन्हें शक्ति एवं प्राधिकार देने का निर्देश देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं। तो बैंक में जो आईएफएससी कोड, जिसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जो कि इसमें कुल कोड जो होता है वो 11 अंक का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही एक बैंक में ही एक शब्द जो यूज होता है MICR होता है, जो कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, जो कि इसमें कुल कितने अंक होते हैं, तो इसके जो होते हैं कुल 9 अंक होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसका जो आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, जो कि 21 अनुच्छेद में कहा गया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13 में उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना होता है। तो यह राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वह 318 था। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब था, तो यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में था, जो कि इसके तहत बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 था, जो कि उससे घटकर 318 कर दिया गया था, तथा इसके अलावा मनोनीत सदस्य जो थे वह एक थे इसके तहत। तो इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं निम्न में से कौन नाजीवाद के संस्थापक थे। तो नाजीवाद के संस्थापक जो थे एडोल्फ हिटलर थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि जर्मनी में नाजीवाद के संस्थापक एडोल्फ हिटलर थे, जो कि इनके विचारधारा जो 1933 से 1945 के मध्य जर्मनी में प्रभावित रहा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित है। तो इनका संबंध जो था वह कनिष्क से था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क थे, जो कि इन्हीं के काल में चौथे बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, कुंडल वन में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो यह जो आदर्श वर्णित जो है यह जो जगह राज्य के नीति निषेधक तत्वों में, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि राज्य के नीति निषेधक तत्वों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 38 जो है इसमें स्पष्ट किया गया कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि 21 अनुच्छेद में कहा गया। तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 93 में कहा गया है। आगे देखते हैं जो कि दिया गया कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा का अध्यक्षता करता है। तो राज्यसभा का अध्यक्षता जो किया जाता है वह राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं उसके द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि 21 अनुच्छेद में कहा गया। तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 91 में कहा गया है। आगे देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक और साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यहाँ दिया गया कि मौद्रिक और साख नीति का इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं होता है। तो यह जो नहीं जो होता है वह सार्वजनिक ऋण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण जो होता है वह नहीं होता है। जो बाकी यहाँ देखो वैधानिक तरलता अनुपात जो कि होता है, तथा अगला देखो रेपो दर जो कि ये भी होता है, तथा अगला देखो नगद आरक्षित अनुपात जो कि ये भी होता है। तो इसका नहीं वाला बताना था, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि स्थानीय पवन एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखो स्थानीय पवन दिया गया, तथा यहाँ देखो प्रवाह क्षेत्र दिया गया है। तो यह जो दिया गया बोरो जो दिया गया वह इटली में, जो कि सही है। अगला जो दिया गया मिस्ट्रल, जो कि मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि गलत दिया गया है। जो कि यह मिस्ट्रल जो होता है ठंडी ध्रुवीय पवन है, जो कि रोम घाटी जो कि फ्रांस से होकर चलती है। तो इसमें ये गलत दिया गया। तथा अगला देख खमसिन मिस्र, जो कि ये सही है। तथा अगला देख हरमटन जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पे चलता है, जो कि ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ।
हुआ था? तो यह जो हुआ था कायस्थ का हुआ था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का जो प्रक्रिया जो है संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो यह जो लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि स्कॉर्बिक नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कॉर्बिक नामक रोग जो होता है वो विटामिन सी के कमी से होता है। इसका जो आंसर जगह वही विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है। वही विटामिन डी के कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। वही विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि निम्न में से किसे हिंदी सानेट का साधक माना जाता है? तो यह जो साधक जो माना जाता है वह त्रिलोचन को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? यह जो आसीन जो रह सकते हैं केवल 6 महीने तक रह सकते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के 5 में, याद रखिएगा कहाँ से? तो 75 के 5 में स्पष्ट किया गया है कि कोई मंत्री यदि लगातार 6 महीने तक संसद में किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसे इस अवधि में अपना पूरा होने की तिथि से मंत्री पद धारण नहीं करेंगे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर बी नंबर हो जाएगा। 6 महीने के बाद यह पद से त्यागपत्र देना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है गुट निरपेक्षता का विदेश नीति का जन्मदाता कौन थे? तो यह विदेश नीति के जन्मदाता जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो यहाँ देख लेते हैं थायराइड ग्रंथि से इसमें कौन सा रोग संबंधित नहीं है। तो पहला दिया गया ऑटू था जो कि है। अगला दिया गया एडिसन रोग, जो कि एडिसन रोग जो होता है हार्मोन के अपर्याप्त स्रावन के कारण यह होता है। तो यह जो है वह थायराइड ग्रंथि के कारण नहीं होता है। तो इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत का प्रजातंत्र इस तत्व पर आधारित होता है कि? तो यह जो आधारित जो होता है वह जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? तो लीग ऑफ नेशन जो अस्तित्व में जो आया था यह 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन जो आयोजित किया गया था उसी के तहत आया था। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था, जो कि 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट चॉइस। तो यहाँ इसका फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। तो यह 44 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन 45 नंबर है, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय अन्न योजना जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अंत्योदय योजना जो है अंत्योदय अन्न योजना इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है दिसंबर 2000 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। यह जो पुस्तक जो है मेरी जेल डायरी वह किसके द्वारा लिखा गया है? यह जो लिखा गया है जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है, जो कि यह 1975 के इमरजेंसी के दौरान की गाथा को इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन से जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? तो यह दूध से दही बनाने में जो सहायता जो करता है लैक्टोबैसिलस करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह जो किया गया था वो कार्ल पियर्सन द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि राज्यों के विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या जो निर्धारित जो है वह 40 है। इसका जो आंसर जगह सही नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो यह जो निर्णय जो लिया जाता है
वो बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग द्वारा। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। तथा आगे देखते हैं 53 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 55 नंबर, जो कि 55 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था। तो भारत में नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को यह मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था शामिल किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति आयोग के पूरा नाम क्या होता है। तो नीति आयोग का पूरा नाम जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। जो कि यह किसके स्थान पर स्थापित किया गया, तो यह योजना आयोग के स्थान पर इसको स्थापना किया गया है। जो कि इसमें के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यह मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ रेखांकित दिया गया है। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें दिया गया कि द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो गिल्टी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स ऑफ द सेम एज द, यहाँ फ्रेज बताना है। तो दिया गया वन हु इज आउट गोइंग। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज गिवन एडम्स। तो यहाँ दिया गया है टू जंप ऑन द बैकवांग। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा द फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। यह जो बुलाया गया था वो दहेज निरोधक विधेयक के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। तो यह जो बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, जो कि अब तक कितने बार बुलाया गया है, तो अब तक 3 बार बुलाया गया है। जो कि पहली बार जो है 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम को पारित करने के लिए बुलाया गया था। वही दूसरी बार जो है 1978 में बुलाया गया था। जो कि 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार हेतु बुलाया गया था। वही तीसरी बार जो है आतंक विरोधी विधेयक जो कि 2002 में बुलाया गया था। तो याद रखिएगा 3 बार अभी तक ये संयुक्त बैठक बुलाया गया है। जो कि संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है, यह जो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। जो कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह जो निर्धारित जो किया गया है वह 3.5%। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ दिया गया बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। तो यह बूढ़ा अपने बुढ़ापे से दुखी है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प इसमें बताना है। तो दिया गया गणतंत्र दिवस के परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। जो कि इसका जो सही जो हो जाएगा ये सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो अंतिम मौर्य शासक कौन थे। तो अंतिम मौर्य शासक जो थे वो बृहदत्त थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इनकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में एक शुंग वंश की स्थापना किए थे। इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से कि इसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से निम्नतम है। यह तुलनात्मक रूप से निम्नतम जो है वो असम में है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कोई त्रुटि वाला नहीं बताना है। तो दिया गया हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो यह जो हो जाएगा वो मीठा होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटोर लगना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ जो दिया गया उसका पर्यायवाची बताना है। तो दिया गया कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची जो हो जाएगा वह यक्षराज हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो दिया गया जो मोक्ष चाहता हो, तो जो मोक्ष चाहता हो यह जो हो जाएगा वह मुमुक्षु हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है विनोद कुमार शुक्ला को 1999 के इस साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? यह दिया गया था 1999 में, यह दिया गया था दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास के लिए दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो यह लोकसभा में केवल अनुमोदित जो हो सकता है यह देख लेते हैं कौन हो सकता है। तो पहला जो दिया गया निंदा प्रस्ताव जो कि हो सकता है, अगला है स्थगन प्रस्ताव जो कि ये भी हो सकता है, तथा अगला दिया गया है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो कि यह नहीं हो सकता है, तथा अगला दिया अविश्वास प्रस्ताव जो कि ये भी हो सकता है। तो इसका 1, 2, 4 हो सकता है जो कि यह किस में दिया गया है? तो यह जो दिया गया है डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो यह जो सुधारने में सहायक जो होगा यह अवमूल्यन होगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो यहाँ शब्द जो दिया गया है यश दिया गया, तो यश का विलोम क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा अपयश हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? यह जो है वो 16 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था? तो यह द्वितीय सर्वाधिक जो था, तो यहाँ देख लेते हैं एशिया, एशिया में जो था वह 146 था। वही अगला दिया उत्तरी अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका जो था उसमें 20 था, तथा यहाँ देगा अफ्रीका, अफ्रीका जो था यहाँ 43 था, तथा अगला देगा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र जो कि इसमें जो था वो 32 था। यहाँ दिया गया कि निम्न प्रश्नों में से कि 2018 प्रति व्यक्ति जनसंख्या को दूसरे स्थान पर बताना है। तो दूसरा स्थान जो था वो अफ्रीका का था जो कि सर्वाधिक जो था एशिया का था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिया है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो यह जो जुड़ा हुआ था वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो यह जो नाकाम जो किया गया था यह हो जाएगा आपको गया में किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो यह जो पाती है वह 94%। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था को देख रेख में होगा? तो यह निजी व्यवस्था के देख रेख में जो होगा यह हो जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि बताना है कि आकाश नीला किसके कारण लगता है? तो यह लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है जिसके कारण यह लगता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अति चालक का लक्षण होता है। तो अति चालक का लक्षण होता है उच्च परागम्यता होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि जब किसी मटेरियल को 0 डिग्री केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध होता है पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि वर्षा के बूंद को गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? तो वर्षा के बूंद का गोलाकार आकृति का कारण जो होता है यह पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो यह रेडियम जो प्राप्त जो किया जाता है वह पिंच ब्लेड से किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि रेडियम जो होता है पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, जो कि इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी खोज जो है मेरी और पियर क्यूरी जो कि एक रसायनज्ञ थे, इन्होंने 1898 ईस्वी में किए थे।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू खट्टा जो होता है यह जो होता है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि विरंजक चूड़ के लिए कौन सा असत्य दिया गया। यहाँ बताना है कि इसमें से जो गलत दिया गया वो बताना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या गलत दिया गया। तो दिया गया कि जल में अधिक विलयन होता है, जो कि यह जो दिया गया है पहला ही जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है तथा तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसका जो आंसर जो जगह गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पारद धातु मिश्रण होता है। तो पारद धातु जो मिश्रण जो होता है वो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दे कोयला का सामान्य प्रकार होता है। तो कोयला का सामान्य प्रकार जो होता है बिट्यूमिनस होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है भारत के राष्ट्रीय अस्थनि है। तो भारत के राष्ट्रीय अस्थनि जो होता है यह जो जगह बाघ होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछली मर जाती है, क्यों। यह रीजन बताना है कि जल से बाहर अगर मछली को निकाल दिया जाता है तो वह क्यों मर जाती है। तो यह जो मरती है क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। तो मछली जो है वो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। आगे देखते हैं, जो दिया है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। बताना है आपको कि आधुनिक मनुष्य जो होता है हाल ही के किसके पूर्वज हैं। तो यह जो पूर्वज जो है वह क्रोमग्न मनुष्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो यह जो सम्मानित जो किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ के रहने वाले थे। तो हरविंद खुराना जो थे वो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जो कि यह डॉक्टर हरविंद खुराना को 1968 ईस्वी में जीन की संश्लेषण के लिए इसने जेनेटिक कोड की खोज किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। यहाँ दिया गया कि इसमें से कौन सा है जो नगदी फसल नहीं है। तो देख लेते हैं, दिया गया गन्ना दिया गया है तथा कपास दिया गया तथा जूट दिया गया तथा गेहूं दिया गया है। तो इसमें गेहूं जो है वह नगदी फसल नहीं है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा है। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो लगा हुआ है यह जो हो जाएगा वह सिंदरी में लगा है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। तो ये छोटा नागपुर के पठार पर जो स्थित जो है वह इसमें दिया गया भिलाई दिया गया, रांची दिया गया, आसनसोल दिया गया और दुर्गापुर दिया गया। तो इसका जो आंसर जो जगह रांची हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं यह कौन कहाँ पे है। तो भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। वही रांची जो है छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड का राजधानी है तथा यहाँ देगा आसनसोल जो कि अब पश्चिम बंगाल में स्थित है तथा यहाँ देगा दुर्गापुर जो कि दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया दामोदर नदी निकलती है। तो यह दामोदर नदी का उद्गम जो है पलामू के लातेहार जिला के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है। जो कि यह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। तो यह स्वामिनी का नाम जो हो जाएगा वह श्रीलंका है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ था। जो कि इसे अपनाया कब गया था। तो इसे अपनाया जो है वह संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।